हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कल क्वेश्चन नंबर 15 तक एक्सप्लेन किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गतिविधियां बच्चों की क्षमताओं के लिए उपयुक्त हैं, एक शाला पूर्व शिक्षिका को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। क्या बोल रहा है कि जो प्री स्कूल की टीचर है उसे फोकस करना चाहिए कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो एप्रोप्रिएट हैं कि नहीं बच्चों को। तो हमारा पहला ऑप्शन है, ऐसी गतिविधियों का चयन करना जो बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण हो परंतु उनकी क्षमताओं से अत्यधिक परे न हो। गतिविधियां शिक्षक की रुचियों के आधार पर चुनी गई हों। निर्धारित पाठ्यक्रम का सख्ती से पालन करना हो। प्रत्येक माता पिता से अपने बच्चों के लिए गतिविधियों का चयन करने के लिए कहना। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ऐसी गतिविधियों का चयन करना जो बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण हो परंतु उनकी क्षमताओं से अत्यधिक परे न हो। ठीक है, तो एक शाला पूर्व शिक्षिका है, उसको बच्चों के लिए गतिविधियां चयन करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण तो हो लेकिन उनके क्षमताओं से अत्यधिक परे न हो। ठीक है, बच्चे अनुशासन को सबसे अच्छी तरह आत्मसात करते हैं। चिल्ड्रन इंटरलाइज डिसिप्लिन बेस्ट वेन कब करते हैं? नियमों को समझाया जाता है, माता पिता हावी होते हैं, बच्चों के साथी उनके लिए निर्णय लेते हैं, अक्सर दंड दिया जाता है। तो हमारा क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, नियमों को समझाया जाता है। जब रूल को एक्सप्लेन किया जाता है तो बच्चे अनुशासन को सबसे अच्छी तरह आत्मसात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18, यदि शाला पूर्व अवस्था के दौरान बच्चों को पहल करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इससे बच्चों में क्या होने की संभावना हो सकती है? बोला कि अगर प्री स्कूल स्टेज पे बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है इन एक्टिविटीज़ के लिए तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है खुशी, दूसरों पर भरोसा न कर पाना, संतुष्टता का भाव, अपराध की भावना। अगर बच्चों को उनकी क्या है अनुमति नहीं दी जाती है तो उनमें क्या हो जाता है? अपराध की भावना, गिल्ट फील होने लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, जब एक बच्चे को 10 पत्थर देने को कहा जाता है तो वही संख्या पत्थर में नहीं दे पाता है लेकिन 1 से 20 तक की गिनती सही क्रम में सुना सकता है, यह क्या दर्शाता है? हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब बच्चों को जब 10 पत्थर देने को कहा जाता है तो वही संख्या में पत्थर नहीं दे पाता है लेकिन गिनती 1 से 20 तक सुना देता है। अगर बच्चों को बोला जाए कि जाओ बच्चों 10 पत्थर लेके आओ तो वो 10 पत्थर नहीं ला पाते हैं लेकिन गिनती क्या होता है कि वो 1 से 20 तक सुना देते हैं। तो क्यों होता है ऐसे? बच्चों ने संख्या की संकल्पना समझ ली है, बच्चों में एकाकी संगति 1 to 1 करस्पॉन्डेंट की समझ हो गई है, बच्चों में याद करने की क्षमता है, बच्चों में गिन पाने की क्षमता है। तो ऐसा बच्चे क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनमें याद करने की क्षमता है। ठीक है, चिल्ड्रन हैज़ द एबिलिटी टू मेमोराइज, वो मतलब कि 1 से 20 तक 1 to 20 तक काउंटिंग तो सुना देते हैं लेकिन 10 पत्थर मांगा जाता है उनसे तो वो सही संख्या में पत्थर लाकर नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको गिनती याद तो हो गई है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जब कोई शाला पूर्व बच्ची बोलते समय व्याकरण संबंधी गलतियां करती है तो देखभाल कर्ता को क्या बोल रहे हैं? द रिकमेंडेड अप्रोच फॉर अ केयर गिवर व्हेन अ प्री स्कूलर मेक्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स व्हाइल स्पीकिंग अ सेंटेंस इज टू। जब कोई बच्ची होती है शाला पूर्व बच्ची जो व्याकरण संबंधी गलतियां करती हैं तो देखभाल कर्ता को क्या करना चाहिए? बच्चों को शर्मिंदा करें या उसका उपहास करें, बच्चों को उनकी गलती तुरंत बताएं और उसे सही वाक्य दोहराने को कहें, बच्ची की गलती सीधे न बताएं, उसका कथन सही ढंग से दोहराएं पर उसे दोहराने को न कहें, बच्चे की गलती को पूरी तरह अनदेखा करें और विषय बदल दें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे की गलती सीधे न बताएं, उसका कथन सही ढंग से दोहराएं पर उसे दोहराने को न कहें। क्या करें? अगर वो गलती करती है तो उसको उसकी गलती सीधे नहीं बताना चाहिए। ठीक है, और उसके जो वाक्य बोलती है उसको सही ढंग से बोले और उसे दोहराने को नहीं बोले कि बच्चे ऐसे नहीं
बच्चे, इस शब्द को हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे शर्मिंदा करेंगे तो फिर वो बोलने में हिचकिचाएगी, ठीक है। और बाकी सारी उसे गलती को पूरी तरह से अनदेखा भी नहीं करना चाहिए और विषय को बदलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21, एक देखभालकर्ता को केंद्र में अन्य देखभालकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ए केयर गिवर शुड रिस्पेक्ट द अदर केयर गिवर्स इन द सेंटर टू। क्यों करना चाहिए? सजा से बचने के लिए, आपसी सम्मान प्राप्त करने के लिए, माता पिता को प्रभावित करने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अगर हम एक देखभालकर्ता को केंद्र में अन्य देखभालकर्ताओं का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हम दूसरे का सम्मान करेंगे और दूसरे की प्रशंसा करेंगे तो वो भी हमारा सम्मान करेंगे, ठीक है। तो आपसी सम्मान प्राप्त करने के लिए देखभालकर्ता को केंद्र में अन्य देखभालकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी संस्था रेलवे प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए पाठशाला चलाती है? ठीक है, एक ऐसी संस्था विच ऑर्गेनाइज रन्स स्कूल ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रेन। ऐसी संस्था का नाम बताना है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए क्या चलाती है? पाठशाला। मोबाइल क्रैश, रुचिका, SOS चिल्ड्रंस विलेजेस, बालजी बाड़ी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा रुचिका, क्योंकि मोबाइल क्रैश है वो कंस्ट्रक्शन एरिया पे जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनता है वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए मोबाइल क्रैश होता है। रुचिका मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे काम करते हैं, चाय वगैरह बेचते हैं, उनको ये शिक्षा देती है ताकि वो काम के साथ अपना एजुकेशन भी ले सकें।